फादर और सन का एज उल्टा मत कर देना, सिस्टम गड़बड़ कर दो। इसमें भी कर सकते हो, छोटू में भी कर सकते हो। पत्नी के साथ वो भी है, वो को अलग करो, नहीं तो झगड़े होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 एंड गाइस इसका पूरा का पूरा नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं और उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। प्लीज उसको भी क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। नए हो तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस आगे के सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ये तो हम फिर से नए तरीके से आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बट आगे का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उसको भी देख के चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे ओके। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। एक को हमने x ले लिया, एक को y ले लिया। अब गाइस जो कंडीशन दिया उस वाइज, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है ना, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना एकदम अच्छी तरीके से। ये देखो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है और एक हमने x लिया, एक हमने y लिया है। तो आप सभी को पता है पहले हम लोग रखेंगे ग्रेटर नंबर को एंड देन हम लोग रखेंगे स्मॉलर नंबर को, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस डिफर बाय कितना, 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ, एकदम ध्यान से पढ़ो। देखो एकदम यहां से, द सम, तो सम मतलब प्लस मैं बीच में लिख देता हूं, लिख दिया। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर को हमने क्या लिया हुआ है, स्मॉलर नंबर को हमने y लिया हुआ है। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब डबल करना है, ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को क्या लिया x, और इसको ट्रिपल करना है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। देखो सम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब आगे क्या लिखा हुआ, इज, इज मतलब इक्वल 19, हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो भाई कुछ करना ही नहीं है, जैसा दिया हुआ है। अब अपने को इक्वेशन बनाने आता है, जैसा हमने स्टार्टिंग सीखा उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें स्मॉलर और ग्रेटर नंबर बहुत आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पता है, देखो यहां भी y है, यहां भी y है, ये 2 है, यहां भी बस हमें 2 ला देंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, तो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं x को सेम करता तो यहां 3, अगर मैं यहां भी 3 लाता तो दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो बस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो आपके ऊपर है, आपको प्लस करना है कि माइनस करना है, कंडीशन वाइज आप कर सकते हो। तो मैं y को ध्यान देता हूं, तो यहां 2 है तो यहां भी मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ओके, क्योंकि मुझे यहां 2 है तो मुझे यहां भी 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब चलो 2x are 2, 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6। ये देखो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 2s are 6, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब गाइस बस आपका फोकस इस पे और इस पे होना चाहिए, इसको तो हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब देखो सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, अपोजिट साइन, तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो चलो ऐड करने के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और इसको करो 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, और ऐड करना है प्लस कर दिया। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 2x गए हो, तो 19 और 6 25। ओके, अब ये दोनों मैं यहां लिख लेता हूं, 5x इक्वल टू 25। अब 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू मिल गई दोस्तों। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो पुट x इक्वल टू 5, आप किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो सबसे छोटा इक्वेशन यही दिख रहा है तो मैं इसमें कर सकते हो भाई, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। अब x के जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है, 5 माइनस वाई 3। अब 3, ये 5 बड़ा नंबर है, इसके बाद छोटा नंबर लेके आ जाओ, और माइनस वाई इक्वल की साइड जाएगा तो प्लस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल की साइड गया तो प्लस वाई हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, एंड 2 इक्वल टू वाई, मतलब कि हमारे पास दोनों आंसर हमें मिल गए। x की वैल्यू कितनी मिली है, x की वैल्यू 5 मिली है जो ग्रेटर नंबर था, एंड y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली है। एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कर रहे हो तो याद रखो जो फाइनल स्टेटमेंट आपका होना चाहिए वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो अपने से क्या पूछो, फाइंड द नंबर, तो लिखोगे देयरफॉर द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये लिख देने का, अगर ये नहीं लिखोगे बिना मतलब आपके हाफ मार्क्स उड़ जाएंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा आंसर भी उसी फॉर्म में देना है, ये बातें दिमाग में रखना। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो गाइस ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल के थ्रू सबसे पहले हम लोग x और y फाइंड करेंगे, देन जैसे x और y मिल गया तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और साथ में एरिया फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें जाना है। सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है इसके थ्रू हम x और y वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर सेम कॉन्ग्रेंट। अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा। अगर मैं बात करूं लेंथ, दोनों लेंथ सेम होगा, ब्रेथ भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, और इसी के थ्रू हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसी के थ्रू हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और x और y की वैल्यू फाइंड भी हो गई, देन इसके बाद पेरीमीटर, देन इसके बाद एरिया। तो चलो सबसे पहले, और इसके अंदर कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट मैं इसको छोटू सा कर दूं, डायरेक्ट अब इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तुम्हें इक्वेशन बना के दिया तो तुम्हें कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एक एक इसको और इसको, ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2x प्लस वाई प्लस 8 किसके इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, इक्वल 4x माइनस वाई। क्योंकि हमने ये पढ़ा है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर सेम, दोनों सेम रहता है, तो हम इसके थ्रू ये लिख सकते हैं। अब x वाले को एक साइड कर दो, नंबर x और y वेरिएबल वाले को एक साइड कर दो, नंबर्स को एक साइड कर दो। अब 4xy, ये 4x बड़ा है तो इसको यहीं रहने दो, ये वाले को यहीं रहने दो, इधर वाले x और y को इस साइड लेके आओ। तो 4x माइनस वाई, ये इस साइड आया, 2x इस साइड आया तो माइनस 2x हो गया, ये इस साइड हो गया तो माइनस y हो गया, और ये नंबर अपने आप इस जगह पे बच गया है। ये देखो मैंने हमेशा बोला है कि अगर इस y जाओगे, देखो ऐसे भी कर सकते हो, बट बहुत बार तुम्हें साइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि अगर जो x पॉजिटिव में है तो भाई उसको ऐसा, पहला वेरिएबल पॉजिटिव में है तो उस सभी को वही रहने दो, उसको चेंज मत करो। तो देखो 4x बड़ा है और यहाँ 2x छोटा है, तो ये बड़ा है इसलिए मैंने पूरे इक्वेशन को इसी जगह पे रहने दिया है। 2x इस साइड आया तो माइनस 2x हो गया, प्लस y इस साइड आया तो माइनस y हो गया, और 8 अपने आप अलग हो गया। पति पत्नी और वो याद होगा मेरा तरीका। तो अब देखो 4x में से 2x गया तो ओनली 2x बचा, देन
माइनस 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 प्लस, 1y 2y माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन को थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 8 है। तो अगर 2 को मुझे हटाना है, इक्वेशन को थोड़ा छोटा करना है, तो 2 से ही बैंड बचाने का, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करूंगा, डिवाइड। तो चलो डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, क्या बचा, ओनली एक्स। यहाँ 2 से 2 डिवाइड होके ओनली y बचा है। यहाँ 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 सा 8 हो जाएगा, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ इसको मैं बॉक्स भी बना देता हूँ क्योंकि ये अपने को काम आने वाला है। ऐसा हो गया। अब गाइस दूसरे साइड को पकड़ लेते हैं हम लोग, और दूसरे कलर में ये दोनों ब्रेथ को। तो चलो x प्लस 4 इक्वल टू y। अब देखो ये भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन दे दिया। अब x पॉजिटिव है तो मैंने बोला है, मैं तरीका अपनाता हूं वो मैंने हमेशा आपको बोला है, x पॉजिटिव तो उसका प्लेस मत चेंज करो, उसके पास y को लेके आओ। तो y इस साइड आया तो -2y हो गया, एंड पत्नी और पति साथ में हो गए, वो को अलग कर दो, वो +4 है, इक्वल के साइड आएगा तो -4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, और इसको भी बॉक्स बना दो। ये तरीका, पत्नी पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करना, x और y पति है, y हमेशा पत्नी के साथ ही रहना चाहिए, प्लस रहे माइनस रहे, तो y इस साइड आ गया तो हो गया x माइनस वाई। पर इनके साथ पत्नी के साथ वो भी था तो वो को अलग कर दो, नहीं तो झगड़े होंगे दोनों में। तो वो उस साइड गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब देखो दोस्तों, सब चीजें बहुत सिंपल तरीके से बन गई है। ये x और ये भी x, सेम वेरिएबल और कोएफिशिएंट भी सेम है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, बट साइन क्या है, साइन दोनों का सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो कर देते हैं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब सॉल्व करने के टाइम जो इक्वेशन बड़ा है उसको ऊपर रखो, तो ये बड़ा है क्योंकि +4 है, ये -4 है, तो इसको ऊपर रखो, x -y इक्वल 4, माइनस करना है, और इसको नीचे x -2y इक्वल माइनस। ओके, और माइनस के टाइम साइन चेंज, माइनस का प्लस, फिर अगेन माइनस का प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, प्लस माइनस -2y में से 1y गया तो ओनली y बचा, एंड प्लस प्लस 4 + 4 8 हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। देखो y इक्वल टू 8 मिल गया, तो y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मिल गई तो दोस्तों x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। तो पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, इन इक्वेशन जिसे मर्जी करे, चलो इसमें फर्स्ट में पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल टू 4 है, तो y के जगह पे 8 रखना है इक्वल टू 4। अब -8 इक्वल के साइड आएगा तो +8 हो जाएगा, और 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों x और y की वैल्यू दोनों मिल गई हमें। अब हमें फाइंड करना है, देखो x और y की वैल्यू, अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, पेरीमीटर मतलब सभी जितने साइड्स है सभी का प्लस, L + L, फिर हमारा B + B। ओके, ऐसे सभी साइड का प्लस करना रहता है। फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बता देता हूं यहाँ, और वो फॉर्मूला कैसे है अगर आपको जानना तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, 2 ब्रैकेट L + B, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। ओके, अब गाइस पेरीमीटर, सबसे पहले एक और चीज, हमें लेंथ और ब्रेथ तो मैंने अभी निकाला ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि हमें चाहिए ना, इसके लिए हमने तो x और y की वैल्यू निकाली है, बट हमें लेंथ और ब्रेथ कहाँ मिला, लेंथ और ब्रेथ मिलेगा तो ही तो हम उसके अंदर डालेंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो किसी भी एक साइड को ले लो, क्योंकि ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है, तो किसी एक साइड के ले लो, आपका लेंथ निकल जाए, किसी एक साइड को ले लो, ब्रेथ निकल जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं। तो लेंथ इक्वल टू 4x - y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12,
एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी 8, 12 4 सा 48, एंड 48 में से 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40। तो लेंथ हो गया, जब हमें मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया रहता यूनिट लिखना रहता है। लेंथ हमने निकाल लिया। अब गाइस दूसरा हम लोग निकालेंगे ब्रेथ। ब्रेथ के लिए भी किसी एक साइड को ले लो, इसको ले लेते हैं, बहुत छोटू सा दिया हुआ है 2y। तो y की वैल्यू कितनी दी है 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। अब क्या निकालना, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है गाइस, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब सभी साइड का प्लस। हाँ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 40 एंड ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 16। देखो अंदर पहले प्लस करना है, 40 प्लस 16 कितना हो जाए 56। अब मैं अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11। ओके, 6 2 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10, 1 11। और ये हमारा पेरीमीटर। अब मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ, 112 यूनिट इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब गाइस बट हमें एक और चीज निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है गाइस, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना निकाला हमने 40 और ब्रेथ कितना निकाला 16। 0 16 4 ज़ा 64 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आप सभी को पता है कि एरिया का यूनिट स्क्वायर अगर आगे सेंटीमीटर हो मीटर हो वो लगाते हैं, ये सभी चीजें नहीं भूलना। और गाइस ये हमने पूरी चीजें फाइंड कर ली जो हमें फाइनल चाहिए था। तो फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड माय पेरीमीटर एरिया, तो फाइंड करके हमने दे दिया। अब ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते, एक के एज को x ले लेते, एक के एज को y ले लेते। हमें प्रेजेंट एज मतलब आज का एज, फादर एंड सन के आज का अभी का एज पता लगाना है, यही तो काम है हमारा भाई। तो चलो, लेट दी प्रेजेंट age of father be x years and son be y years। ओके, ये हमने लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, अब कुछ नहीं। अब कंडीशन, एक एक कंडीशन पे ध्यान दो। पहला कंडीशन ये, ओके, तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, from the first condition, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, from the first condition, sum मतलब प्लस, सम प्लस कर दिया, द फादर्स एज को हमने x ले लिया है, देन इसका टॉइस द एज ऑफ हिज सन के एज को y लिया हुआ, और टॉइस द एज ऑफ सन मतलब डबल करना है। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा, इज मतलब इक्वल, और आगे इज 70। ओके, फादर एज सम सन एज डबल इज 70 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन कैसे करेंगे, अब सेकंड कंडीशन को पढ़ना। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर के एज को डबल करना है। फादर के एज को हमने x लिया है, इनको हमें डबल करना है, कर दिया, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, उसके सन के साथ ऐड करना है, और सन के एज को हमने क्या लिया y। देखो फादर के एज को डबल करना है,
ऐड करना है, किसको ऐड करना है, सन के एज को। देन इज 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 95, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बस यहीं से तो चोरी करके लिखा है मैंने, बाकी क्या ही किया हुआ है। अब देखो गाइस, अगर आप ध्यान दोगे तो किसी एक को सेम कर दो, आपका काम हो जाएगा। और क्रॉस दिख रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, बट आप देखो सिंपल सी बात है, क्रॉस दिख रहा है तो एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, ये इसके अंदर पूछा ही नहीं, अपने को बस प्रेजेंट एज पूछा है। तो आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, आपको जो भी तरीका आता है वो तरीका यूज करके इसमें फादर और सन का एज फाइंड कर सकते हो। तो देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ भी मुझे 2 चाहिए, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ओके, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया दोस्तों, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2x है 2x प्लस 2 2 सा 4y एंड 72 सा 140, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब आपको काम बस इससे और इससे, इसको तो आपने मॉडिफाई कर दिया है, इक्वेशंस के लिए बस इसी से काम है। अब देखो ध्यान से, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, अब चलो बड़े वाले को ऊपर रखना है, ये देखो ये बड़ा वाला है, इसको ऊपर रखो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 एंड माइनस छोटे वाले को नीचे, 2x प्लस वाई इक्वल 95। और जब भी माइनस करते हैं तो अंदर के साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस 2x माइनस 2x गए हो, देन इसके प्लस माइनस माइनस 4y में से 1y गया तो 3y बचा, देन प्लस माइनस माइनस 140 में से 95 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 45। अब गए इस दोनों का, अब ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 45 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। 15 ईयर्स कौन आ चुका है, कौन 15 ईयर्स, वाई कौन है, सन का एज 15 मिल चुका है। अब फादर की एज फाइंड कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे पुट करो, अब इसमें भी कर सकते हो, छोटू में भी कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या है, x प्लस 2y इक्वल 70, y की वैल्यू कितनी है 15, 15 टू सा 30, 30 उस साइड गया तो माइनस 30 हो गया। ओके, 70 में से 30 माइनस करो तो 40 ईयर्स हो गया, कहानी खत्म, बन गया। चलो गाइस, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई फिर से बोल रहा हूं, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो सिंपल सा लिख दो, देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर 40 ईयर्स एंड 15 ईयर रिस्पेक्टिवली। फादर और सन का एज उल्टा मत कर देना, सिस्टम गड़बड़ कर दोगे। सो गाइस, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice its numerator, denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduces by 6, find the fraction। ओके भाई, बहुत सिंपल है, इसको मैं पहले छोटू सा कर दूं, छोटू सा करके यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं। अब एक एक लाइन का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले एक को हम x ले लेते और दूसरे को y ले लेते, फिर लाइन वाइज हम चलेंगे। लेट दी numerator be x and denominator be y। हो गया, एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम दी फर्स्ट
कंडीशन, ओके, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, पहला कंडीशन यहां से यहां तक है, ये क्या लिखा हुआ है, द डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन, द डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमीटर को हमने क्या लिया, y लिया हुआ है, y इज द डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन, इज मतलब इक्वल, इज 4 मोर मतलब +4, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को x लिया और उसको डबल करना है, देखो बना दिया, देख के कॉपी किया आवाज, क्या लिखा है, द डिनोमीटर इज मीन्स इक्वल 4 मोर +4 ट्वाइस डबल इट्स न्यूमरेटर, हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसा जैसा हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, बट मेरा तरीका यही कि जो स्टार्टिंग से जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम उसी से करेंगे। तो वेरी एक्स पॉजिटिव है, उसको चेंज नहीं करना, एक्स के साथ पत्नी के पास पति को लेके आओ, पति को ना वाई, इस साइड आया तो -y हो गया, बट पत्नी के साथ वो भी है, वो को अलग करो नहीं तो झगड़े होंगे, तो वो उस साइड गया तो -4 हो गया। ये देखो x अपने जगह पे है, ये इस साइड है तो -y, और पति और पत्नी के साथ वो भी है तो वो को अलग कर दिया तो झगड़े नहीं होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन देखो, जहां से जहां तक है वहां तक रीड करो, ये देखो ये पूरा यहां से यहां तक सेकंड कंडीशन है। कैसा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, ओके, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ध्यान देना, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या देते हैं, y बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, देखो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, आगे if both the numerator and denominator are reduces by 6, ये दोनों में, ये पहले मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, इसके बाद हमें क्या लिखा है, दोनों में से 6 रिड्यूस करना है, तो 6 रिड्यूस करना है मतलब -6 यहां भी कर दिया, देन इसके बाद गाइस यहां भी कर दिया, हो गया काम खत्म। अब बस इसको अरेंज करना है, y - 6 12x 12x 12 6 72, अब गाइस बस इसको अरेंज करना है, मैंने तरीका एक सिंपल सा बताया, ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। एक्स पॉजिटिव है, पत्नी को एक्स पॉजिटिव है मतलब पत्नी पॉजिटिव, तो उसको चेंज मत करो, और पति कौन है, वाई को पत्नी के पास लाओ, पति कैसा भी रहे, प्लस में रहे माइनस में रहे चलेगा, बट पत्नी के साथ रहना चाहिए, तो वाई साइड है तो ये हो गया -y, क्योंकि यहाँ प्लस में था। अब गाइस ध्यान से देखो, इस साइड क्या था, इस साइड था -6, पत्नी और पति के साथ ये नंबर भी है, वो नहीं चलेगा, वो को दूसरे साइड ले लो, ये हो गया 72, माइनस था इक्वल के साइड गया तो +72, तो क्या हो गया, ये इक्वेशन ध्यान से देखो क्या बना अपने पास, 12x + y, तो सॉरी -y इक्वल प्लस माइनस माइनस, 72 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 66 बचेगा, और बिगर नंबर को प्लस का साइन है, हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब गाइस एकदम ध्यान से देख सकते हो, अपने को ये दोनों इक्वेशन से मतलब है, ये दोनों से। अब देखो दूसरे वाले वेरिएबल को देखो, सेम वेरिएबल, कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है वहां भी 1 है, बट साइन भी सेम है, यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस, जब साइन सेम है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, बट सॉल्व करने के टाइम बड़े वाले को ऊपर, तो ये बड़ा वाला इक्वेशन इसको ऊपर लिखो, 12x - y = 66 माइनस छोटू को नीचे, 2x - y = -4, जब भी माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, ओके। अब देखो 12x में से 2x गया तो 10x बचा, +y - y गए हो 10, प्लस 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 और प्लस प्लस, 66 में 4 प्लस करो, ये हो जाएगा हमारा 70। अब गाइस 10x = 70,
चाहिए तो दोनों साइड से 0 0 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट आ गया x इक्वल टू 7। या तो डिवाइड में भी लेके जा सकते हो आप, 10 को 70 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी वही बचेगा। तो ये तो मिल गया। अब गाइस अगला, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में पुट करें बताओ, जो भी सिंपल लगे। इसमें जिसमें जाए इक्वेशन वो निकालने के लिए कहीं पुट कर सकते, यहीं कर देता ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला। चलो इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो 2x, x के जगह पे 7 है, 7 रख देता हूँ, ये -4 है। देखो 7 2 14। अब नंबर्स को नंबर्स के पास लेके आओ, -4 इक्वल की साइड गया तो +4, और y उस साइड गया तो -y इक्वल की साइड गया तो +y हो गया। 14 + 4 18 हो गया, y इक्वल टू 18। तो हमसे क्या पूछा है याद रखो, हमसे पूछा हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन। तो इट्स फ्रैक्शन, इट्स फ्रैक्शन इज, सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है y, इज 7/18। ऐसा लिख के दिखाना है। हाँ ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा होगा गाइस, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन्स का मतलब होता है 10,000 kg। ये चीजें याद रखना क्योंकि इसी को यूज करने वाले हैं। आगे गाइस क्या लिखा हुआ है, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck। अगर मैं देखो दो कंडीशन इसके अंदर दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये लिखा हुआ है कि 150 बॉक्स टाइप ए के 100 बॉक्स टाइप बी के अगर मैं ट्रक में डालता हूं तो ट्रक की जितनी कैपेसिटी थी 10 टन वो फुल हो जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि दूसरा कंडीशन हमें लिखा हुआ है व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए लोडेड इन द ट्रक। अगर हम दूसरे कंडीशन के अंदर 260 बॉक्सेस टाइप ए के लेते हैं एंड 40 बॉक्सेस टाइप बी के लेते हैं तो फिर भी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो बॉक्स हम लोग रख रहे हैं, हर बॉक्स टाइप ए एंड टाइप बी का बॉक्स कितने केजी का है भाई। यहां तो हमें टोटल बॉक्स दिया हुआ है, पर एक एक बॉक्स टाइप ए वाला बॉक्स टाइप बी वाला बॉक्स कितने केजी का है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो बहुत सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा कुछ है नहीं, पहले बता देना चाहता हूं मैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलो हम लोग यहां ले लेते हैं, लेट वेट पूछा ना, वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x kg एंड टाइप बी बॉक्स बी y kg। ओके, एक को x ले लिया, एक बॉक्स के वेट को x ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया, y ले लिया। अब देखो टाइप बी। ओके, अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से क्या लिखा हो, पहले कंडीशन 150 बॉक्स और 100 बॉक्स, ए के 150 बॉक्स है, बी के 100 बॉक्सेस है, और अगर तो दोनों ऐड करेंगे तो ट्रक की जितनी कैपेसिटी है वो पूरी फुल हो जाएगी। तो हम लोग ले लेते हैं 150 बॉक्स किसके हैं, ए के वेट को मैंने क्या लिया हुआ, x, तो x लिख दिया। देन 100 बॉक्स बी के हैं, बी के वेट को मैंने y लिया, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 टन्स मतलब 10,000। ओके, अब इसको मैं छोटा कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जिससे इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करोगे तो सिंपल 53 सा 150 हो जाएगा, एंड 52 सा 100 हो गया। अंदर इसको डिवाइड करूंगा तो 52 सा 100 और आगे का 2 0, तो 52 सा 100 और आगे का 2 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन गाइस सेकंड, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन,
फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन में 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए में 260 बॉक्सेस, 260 बॉक्सेस किसके, टाइप ए, और टाइप ए को मैंने एक्स लिया उसके वेट को, हम दूसरा बी टाइप का कितना 40 बॉक्सेस एंड इसके वेट को हमने वाई लिया हुआ है, और दोनों मिला लेंगे तो वो ट्रक फुल हो जाएगा, मतलब कितना 10 टन मतलब 10,000 हो गया। अब ये इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटू कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 20 से डिवाइड करके, जहां भी इक्वेशन छोटा कर सकते हो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 20 1 सा 20, ओके, फिर 6 बचेगा तो 20 3 सा 60 मतलब 13 आ जाएगा। अब करके देख लेना डिवाइड, 22 सा 40 2y, अंदर इसके 25 सा 100, ये वाला पार्ट 100 और आगे का 2 0 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब दोनों इक्वेशन मिल गए, हमें ये दोनों इक्वेशन पे ही फोकस करना है। ओके, ये दोनों इक्वेशन को ही फोकस करना है। अब ध्यान से देखो, कुछ सेम है क्या, हाँ सेम है, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन, तो इक्वेशंस को क्या करेंगे माइनस, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, और सॉल्व करने के टाइम बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखो। चलो क्या है, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500 माइनस दूसरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, 13x में से 3x गया तो ओनली 10x बचेगा, प्लस y माइनस y गए हो, 500 में से 200 माइनस करेंगे तो 300 बचेगा। ये बचा अपना 10x इक्वल टू 300, दोनों साइड से 0 0 कैंसल, x इक्वल टू कितना आ गया 30 kg। तो टाइप ए का मिल गया हमें, अब टाइप बी निकाल सकते हो आराम से। पुट x इक्वल टू 30 kg इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, जो छोटू सा है उसमें पुट कर देते इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। ओके, x की जगह पे 30, अब 3 3 सा 9 मतलब 90, अब 90 इक्वल के सट जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा दोस्तों। अब 200 में से अगर 90 को माइनस करूं तो मेरा कितना बचेगा 110 बचा। अब 2 मल्टीप्लाई है y के साथ तो ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो ये कितना बचेगा 55 kg, 55 kg। तो भाई x हमारा मिल गया, मतलब a का भी मिल गया और b का भी मिल गया, तो आप आराम से लिख सकते हो वेट ऑफ टाइप a एंड वेट ऑफ टाइप b आर 30 kg एंड 55 kg रेस्पेक्टिवली। हो गया, प्रोडक्ट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो क्या लिखा हुआ है, रीड करने तो आ ही रहा होगा, दिख रहा है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travels with average speed 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance vessel traveled by bus. Guys, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पे थोड़ा बस मॉडिफाई करके कभी कभार आता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, आप देखोगे इस चैनल में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने PYQ में करवाए हैं, बहुत सारे जगह बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक को x और एक को y।
तो विशाल बाबा ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये अपने को फाइंड करना है। वैसे एरोप्लेन का भी आप निकाल सकते हो, आपको सॉल्व करने के लिए दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स भी लेना पड़ेगा वाई भी, बट अपने को फाइंड बस एक ही का करना है जो बस का है। तो चलो, लेट एक्स किलोमीटर डिस्टेंस अपने को, हाँ डिस्टेंस बस का सबसे पहले निकालना है, ट्रेवल्ड बाय बस एंड y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके, तो भाई बहुत सिंपल है, दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आता होगा तो बहुत आराम से कर लोगे। तो चलो सबसे पहले पहला कंडीशन, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो ये पहला कंडीशन अपना हो गया। तो कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया है एंड कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। तो जो बस से ट्रेवल किया उसको हमने एक्स ले लिया, क्योंकि बस का सबसे पहले पूछा है, एंड जो एरोप्लेन से किया उसको वाई ले लिया। दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, 1900 किलोमीटर। ये हो गया फर्स्ट। अब लिख सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ये लिख देना, एंड देन इसके बाद फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है, हाँ यहां से बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड, बस का एवरेज स्पीड 60 है एंड एरोप्लेन का 700 है। तो ये कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहां बताता हूं, एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला। ओके, तो देखो ध्यान से, हमें हमें क्या दिया, मैं फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं, टाइम ऊपर ले लेता हूं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बस, ये मुझे पता नहीं है, और जो पता नहीं है बस वाले को मैंने एक्स ले लिया है, कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल कर रहा है, बट अपॉन स्पीड है, बस की स्पीड कितनी है हमें पता है 60 है, लिख दिया। देन इसके बाद दूसरा, फिर से अब मैं एरोप्लेन का ले लेता हूं, एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मुझे पता नहीं है, पर उसकी स्पीड मुझे पता है जो दिया हुआ है 700 एंड दोनों को मिला के इक्वल टू टाइम है ना, देखो इक्वल टू टाइम है, दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है ये मुझे दिया हुआ है, 5 घंटे लग रहे हैं। ओके, ये देखो, तो उसी के थ्रू फॉर्मूला बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाय बस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाय एरोप्लेन, एंड टोटल मिला के दोनों को कितना टाइम लगा, इक्वल टू टाइम है ना, तो दोनों को मिला के कितना टाइम लगा, 5 घंटे। हो गया। अब आ जाते हैं, बस इसको सॉल्व करना है, बस अब सॉल्व करने आना चाहिए, जैस जो आप जो भी तरीका अपना सकते हो। मैं तो ये तरीका अपनाता हूं इसलिए मैं इस तरह से करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर मुझे बहुत सारे बच्चों को इस तरह से थोड़ा अच्छे से समझेगा कि मैं ऐसा करता हूँ। 700 को इससे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 एक्स का 700, 60 को इसके साथ करो, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और एक दूसरे के साथ, 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं ना। अब ये जो डिवाइड में है उसको इस साइड लेके चले जाओ, 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। अब पूरे इक्वेशन को गाइस हम और छोटा करने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, इसको, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो कहीं ना कहीं एक को तो हम डिवाइड कर ही देंगे। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 70 बचेगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कैंसिल होकर ओनली 6y बचेगा। ओके, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो एक ही जीरो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक से ही 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक जीरो मान लो इसको कैंसिल कर देते, तो कितना बचा, 5 इंटू 60 इंटू 70। ओके, अब फिर से और कैलकुलेशन, बस इसमें कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बस काम खत्म हो जाएगा। अब देखो 6 5 30 एंड 30 को 70 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ऐसा, मैं यहाँ करके मल्टीप्लाई आपको दिखा देता हूँ।
6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और ये आगे का एक 0, 6 5 जा 30 और ये 0 इंटू 70 है। एंड 7 3 जा 21 और कितना 0, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 21,000 हो गया। तो 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया ना इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गया, अब दोनों पे ध्यान दो, इस पे और इस पे ध्यान दो, क्योंकि एक वेरिएबल सेम रहना चाहिए। जो भी वेरिएबल सेम रहे, वेरिएबल तो सेम है बट उसका कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। एक्स वाले का देखो अगर सेम करना है तो मुझे यहाँ 70 चाहिए, वाई वाले का देखो अगर मुझे सेम करना चाहिए तो यहाँ 6 चाहिए, 6 होगा तो क्योंकि वहां 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए। तो वाई वाले को सेम करते हैं ना, छोटा नंबर हो जाएगा ना। तो ये पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट पहले वाले को, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, पूरे को 6 से करो। चलो 6x जा 6x, 6y जा 6y एंड 19 6 जा, पहले 90 ना 0 बाद में, 19 6 जा 114 और आगे का 2 0। ओके हो गया। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब ये हो गया थर्ड। अब गाइज आपको इससे मतलब नहीं है, अब ये दोनों इक्वेशन से मतलब है। अब ध्यान दो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, जब भी ऐसा रहे तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड सॉल्व करने के टाइम सबसे पहले बड़े इक्वेशन को ऊपर रखो। बड़ा वाला इक्वेशन ये 21,000, ये 11,400 है। तो 70x प्लस 6y इक्वल 21,000 माइनस नीचे क्या है 6x 6y इक्वल टू 11,400 और माइनस के टाइम साइन अंदर का चेंज, प्लस का माइनस 70x में 6x गया तो 64x बचा, प्लस 6y माइनस 6y गए हो एंड इसको प्लस माइनस 0 0, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ओके अब यहाँ 1 इसको कैरी कर दिया तो यहाँ 0, अब यहाँ से 1 लिया तो 10, 10 में से 1 बचा तो 9 ये 0, मतलब 1 माइनस 1 0। अब डिवाइड कर दो, 64x इक्वल टू 9,600। अब 64 को डिवाइड करो। देखो इस डिवाइड तो आप जैसा मर्जी करें वैसा कर सकते हो, आपको जैसा लगे 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ओके डायरेक्ट 2 से भी डिवाइड करोगे तो एक बार थोड़ा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा। अगर और थोड़ा आगे का आपको टेबल आता होगा तो काम और आसान हो जाएगा। 16 के टेबल में दोनों जाएगा, 16 4 जा 64 एंड 16 6 जा 96 और आगे का ये 2 0। ओके तो ये क्या बचा, x इक्वल टू 600 अपॉन 4। अब 4 में तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 और 0 कितना हो जाए 20, तो 4 5 जा 20 और आगे का 0। x इक्वल टू 150 किलोमीटर। क्योंकि हमसे बस क्या पूछा है, हमसे पूछा है बस का पूछा है ना, तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। और अगर एरोप्लेन का पूछा जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एरोप्लेन का कितना होगा। इसी के साथ ही गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों आप सभी अगर कर सको तो आप दोनों के लिए, मतलब आप सभी के लिए होमवर्क है। अपने से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते बिना यहाँ वहां से कॉपी किए बिना। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपकी आंखों के सामने रखा है। इसी के साथ ही गाइस ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम अगर आपका प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।